आप सबको नमस्कार। आज का अपना सत्र तत्पर ही है क्योंकि यह विषय वैसे भी बहुत विशिष्ट है और साहब कहते हैं कि ईश्वर तक को पहुंचने का रास्ता का माध्यम आचरण। तो यह कितना महत्वपूर्ण है यह हम समझ सकते हैं। साहब ने तप के विषय में जो सिद्धांत हैं वो सुप्ति खोज पुस्तक में दिए हैं, जो हमने पिछले सत्र 2 सत्रों में पढ़ा था। आज हम धर्मपाठ में वो क्या कहते हैं तप के विषय में, वो विशिष्ट तपाचरण नाम कहकर तप के विषय में उन्होंने 4 लेख लिखे हैं। जीवन संघर्ष करके से शुरू होता है वह लेख, वहाँ हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसका कैसा महत्व है यह हम समझ पाएंगे। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम धीरे धीरे तपाचरण की तरफ प्रवृत्त हों और उसका अनुभव हम लें। तो साहब जो कहते हैं वह हम सुनते हैं, पढ़ते हैं पहले। ये एक पाठ है जीवन संघर्ष। तो साहब कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक संग्राम है जो पैदा होने से मृत्यु पर्यंत उसके जानते हुए या अनजाने चलता ही रहता है। इस संग्राम में अधिक भाग पराजय की है, थोड़ी मात्रा में, और वह भी कभी कभी ही कहीं कहीं ही विजय मिलती दिखा करती है। परंतु यह वास्तविक विजय नहीं हुआ करती, विजय का आभास ही मिलता है। और अगर उसे विजय भी माना जावे तो वह क्षणिक ही होती है, टिकाऊ नहीं होती। इसलिए विजय का आनंद भी टिकता नहीं, कुछ घंटे कुछ दिन टिक पाता है और समाप्त हो जाता है या समाप्त कर देना पड़ता है। साहब ने, जैसे हमने एक सत्र में देखा भी था, कि किसी कोई व्यक्ति जब वह, जैसे कोई एग्जाम अगर हमने पास किया है तो वह एग्जाम की खुशी हमें 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना रहती है, पर वह खुशी धीरे धीरे चली जाती है और हम वह सब विस्मृत करने लगते हैं। लेकिन क्या है, जो साहब के द्वारा जो सुख की परिभाषा है वह ऐसी है जो हमेशा हर क्षण हर पल हमारे साथ बनी रहती है। इसीलिए यह साहब कहते हैं कि इसीलिए विजय का आनंद भी टिकता नहीं, कुछ घंटे कुछ दिन टिक पाता है और समाप्त हो जाता है या समाप्त कर देना पड़ता है, क्योंकि हमारी बहुत जीवन की आवश्यकताएं हैं। तो वह नई जो परिस्थितियां निर्माण हुई है जीवन में उनके ऊपर ध्यान देने में चला जाता है और वह जो विजय का आनंद है वह हमसे दूर चला जाता है। जीवन जो ही प्रवाहित होता है हर एक मानव का, उसे अपनी जिंदगी में कई बार विजय प्राप्त होती है, परंतु वह क्षणिक होने के कारण या टिकाऊ न होने के कारण जीवन आनंद में बन नहीं पाता और संग्राम या संघर्ष चालू ही रहता है। फिर अधिक बार पराजय और कभी कभी विजय, क्षणिक विजय का चक्कर, अंत में शरीर का अंत, सारा खेल खत्म। यह साहब कहते हैं। यही सब जो ऊपर लिखाए हैं उसे सरल शब्दों में अगर दोहरावें तो यही कहना होगा कि मनुष्य जीवन में दुख की तो भरमार है और सुख कभी कभी थोड़ा सा मिलता रहता है जो टिकाऊ प्रकार का नहीं होता, और इसीलिए कुछ काल के बाद में सुख के क्षण भी भुलाने पड़ते हैं, क्योंकि जीवन संघर्ष तो चालू ही रहता है। इसी तरह इन्हीं बातों को हम यह कह सकते हैं कि हर एक मनुष्य जन्म से मृत्यु तक निसर्गतः, स्वभावतः, यानी किसी के कहने से नहीं, अपने आप ही करता है सुख की खोज, मगर पाता है अधिकतर दुख और कभी कभी न टिक पड़ने वाला सुख। चूंकि जिसे वह सुख समझता है वह जब टिकता ही नहीं, तो फिर जोरों के साथ शुरू होती है सुख की खोज, और नतीजा वही पहले जैसा। तो सुख की खोज करनी नहीं पड़ती, वह तो होती ही रहती है और हर मनुष्य उस खोज में व्यस्त है, उसके पीछे पागल है। यह मनुष्य जीवन का अत्यंत साधारण सा नियम है। साथ ही यह भी सत्य है कि मनुष्य खोजता तो है सुख, परंतु सफलता न मिलने के कारण वह सुखी नहीं हो पाता। जीवित रहते वह अगर सुखी नहीं हो पाता तो मरने के बाद या मरने के कारण या मरने के बाद वह सुखी हो सकेगा, ऐसी कल्पना तक हास्यास्पद है। शरीर नाश के साथ साथ संग्राम भी खत्म हो गया, फिर विजय कहाँ और पराजय भी कैसी।
आनंद कहाँ और दुख भी कैसा। यह सब तो अनुभूति शरीर के साथ है, तभी तक है। जीवन संघर्ष अगर चालू है और पराजय की ठोकरें खानी पड़ती है, तो ही विजय की उत्कंठा बढ़ती है और विजयोल्लास ही और मनुष्य को प्रेरित करती है। परंतु शरीर न होने पर जब जीवन संघर्ष ही समाप्त हो गया, तो विजय कैसी, सुख कहाँ और स्वर्ग कैसा। अब जो लाइन साहब ने कही है, वह लाइन बहुत ही विशिष्ट है, इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। और ये साहब ने जो धर्मपाठ पुस्तक लिखी है, उसका जो सबसे ऊपर पैरा है, वह पैरा इस पाठ के अंदर साहब ने दिया है। साहब कहते हैं, इसीलिए आनंद तो जीने में है, सुख के लिए जीने में, सुख के लिए जीवन संघर्ष करने में, सुख के लिए जूझने में और सुख के लिए सब कुछ खो देने में। परंतु जब इतने साफ शब्दों में आनंद की परिभाषा कही जाती है, तो पढ़ने या सुनने वालों को वह उतनी जचती नहीं या कटु तक लगती है। मगर स्पष्ट बात तो अपनी स्पष्टता को खो ही नहीं सकती, चाहे वह किसी को पसंद हो या ना हो। इसीलिए इसको रिपीट करते हैं हम। इसीलिए आनंद तो जीने में है, सुख के लिए जीने में, सुख के लिए जीवन संघर्ष करने में, सुख के लिए जूझने में और सुख के लिए सब कुछ खो देने में। परंतु जब इतने साफ शब्दों में आनंद की परिभाषा कही जाती है, तो पढ़ने या सुनने वालों को वह उतनी जचती नहीं है या कटु तक लगती है। मगर स्पष्ट बात तो अपनी स्पष्टता को खो ही नहीं सकती, चाहे वह किसी को पसंद हो या ना हो। असल में यह बात पसंद ना आने या कटु लगने का कारण यह है कि लोगों ने जीवन संघर्ष या जीवन संग्राम की अजीब सी परिभाषा बना रखी है। उनके विचार में पढ़ लिख कर बड़े हो जाना, फिर नौकरी, व्यवसाय या धंधा, फिर शादी ब्याह, बच्चों का होना, उन्हें पालना पोसना बढ़ाना, योग्य बनाना, उनकी शादी, फिर नाती पोतों का मुंह देखना, इत्यादि इत्यादि कामों में जो रुकावटें या अड़चने आती हैं, उनसे टक्कर लेते रहना, यह हुआ जीवन संघर्ष। और इसी सब में लोग पिसे जाते हैं, परेशान रहते हैं, तंग होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के या रोगी हो जाते हैं। और यह सब करके उन्होंने खुद पाया क्या, ना तो हुई हार ना हुई जीत, सिर्फ होता रहा संघर्ष। बात कुछ अजीब सी लगती है। इस सब को यदि संघर्ष का नाम दिया जावे, तो यह केवल दुख से भरा है, इसमें जीतता तो कोई भी मनुष्य नहीं है। इसीलिए हम इसे संघर्ष मानते ही नहीं। इसके जितने प्रकार ऊपर लिखे हैं, वे सब के सब अत्यंत स्वाभाविक हैं, अत्यंत साधारण सा और एक ही समझे में ढला हुआ यह हर मनुष्य का जीवन क्रम है। संघर्ष की बू बांस तक इस सब में नहीं है। मनुष्य जन्म जब मिला है, तो यह उसके जीवन इसी ढर्रे से गुजरेगा। उसे रोटी, कपड़ा और आश्रय मिलना ही है। कम या ज्यादा मात्रा में गरीबी का या अमीरी का, तंगदिली या बेछूट ढंग का, ये सब फर्क इसलिए हैं कि नियामक कोई और है, मनुष्य नहीं। नियामक कोई और है, मनुष्य नहीं। तो यह सब जो बिल्कुल साधारण सा जीवन चक्र या जीवन क्रम है, इसे जीवन का संघर्ष माने कैसे। परंतु अगर हजारों लाखों करोड़ों लोग इसे ही जीवन संघर्ष मानते हों, और मानते तो हैं, तो हमें यह कहना होगा कि संघर्ष से शांति से निकल सकने का उपाय हमारे बताए हुए धर्म के दो अंग, यत्न और दान है। प्रथम तो यह संघर्ष है ही नहीं, परंतु यदि संघर्ष सा महसूस होता है, तो अग्निहोत्र रखें, दान करें, सारी अड़चने और रुकावटें दूर हो जाएंगी। अग्निहोत्र व दान का लोप हो जाने के कारण कि जीवन क्रम को जीवन संघर्ष समझा जाने लगा। यदि अग्निहोत्र और दान का आचरण मनुष्य करे, तो यह तथाकथित जीवन संग्राम फिर अपना साधारण सा जीवन क्रम का मूल रूप ले लेगा। यानी दुनिया भर के लोग जिसे जीवन संग्राम मानते हैं, उस पर निश्चित विजय आसानी से प्राप्त की जा सकती है, यज्ञ और दान द्वारा। और जो खोता स्वरूप संग्राम या संघर्ष का दिया जा चुका है, उस खोखले से स्वरूप को नष्ट करके उसका असली स्वरूप चक्र या क्रम पर लाया जा सकता है।
तरह तरह के अड़चनों पर काबू पा लेने का एकमेव उपाय है यत्न और दान तथा यत्न और दान, और कोई भी उपाय नहीं। जब यह जीवन संघर्ष है ही नहीं तो जीवन संघर्ष फिर है क्या? साहब ने लिखा है, जब यह जीवन संघर्ष है ही नहीं तो जीवन संघर्ष फिर है क्या? मनुष्य का जीवन का अंतिम ध्येय है सुखी होना। यही जीवन की असली विजय है। इस विजय की प्राप्ति कैसे हो यह जान लेना, फिर उस प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, और जब तक यह विजय ना मिले तब खुद का खुद से लड़ते रहना, यही सब है जीवन संघर्ष। इस संघर्ष के लिए मनुष्य को धर्म के द्वारा मिले इस संघर्ष के लिए मनुष्य को धर्म के द्वारा मिले हुए तीन अस्त्र या शस्त्र हैं, तप, कर्म और स्वाध्याय। इन तीनों में सबसे अधिक प्रभावी और विजय की ओर जल्दी अग्रसर करने वाला है तप। दूसरे दो भी कम प्रभावी नहीं, परंतु उसमें मनुष्य को सिर्फ निश्चय करना पड़ता है, चौकन्ने रहना पड़ता है, और कोई विशेष क्रिया करने या पुरुषार्थ दिखाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। तप का निश्चय करना पड़ता है और उस निश्चय को क्रियान्वित करना पड़ता है। तप अपने आप नहीं होता। तप अपने आप नहीं होता, वह तो करना पड़ता है। शरीर, मन और बुद्धि और खूब चौकस रहकर, नियमित रहकर करना पड़ता है। शरीर, मन, बुद्धि और इनके द्वारा निर्मित सारे तरह के पुरुषार्थों की जरूरत तप के लिए होती है। बिल्कुल ही संक्षेप में जीवन संघर्ष का दूसरा नाम तप है। तप से ही जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है, और तप से ही संघर्ष का होता है अंत, और अंत निर्धारित है सिर्फ एक, और वह है सुख। यह साहब कहते हैं कि बिल्कुल ही संक्षेप में जीवन संघर्ष का दूसरा नाम, जीवन को जहां तक संघर्ष की बात हम करते हैं तो साहब इसको सिरे से खारिज करते हैं कि जो संघर्ष आज मानव समाज मानता है वह संघर्ष संघर्ष है ही नहीं। असली संघर्ष है सुखी होना, और सुखी होने का माध्यम है तपाचरण। इसीलिए साहब कहते हैं जीवन संघर्ष का दूसरा नाम तप है। तब से ही जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है, और तब से ही संघर्ष का होता है अंत, और अंत निर्धारित है सिर्फ एक, और वह है सुख। साहब एक जगह कहते हैं मठ पंडित के अंदर कि धर्म का आज जो स्वरूप है वह स्वरूप घर घर प्रचार अग्निहोत्र का यही स्वरूप है सत्य धर्म का। और साहब ये भी कहते हैं कि जब तपाचरण से ही आपका प्रचार ज्यादा प्रभावित होता है, ज्यादा अग्रसर होता है, ज्यादा प्रभावी होने लगता है। इसलिए तपाचरण और धर्म प्रचार मतलब सत्य धर्म प्रचार दोनों एक दूसरे के अविभाज्य अंग हैं। इसलिए अगर हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज के प्रति जो हमारा ऋण है, या ईश्वर की वास्तव में सेवा करना चाहते हैं, तो उसका माध्यम अग्निहोत्र प्रचार है, सत्य धर्म प्रचार है, और उसको पाने का माध्यम तपाचरण है। इसलिए साहब ये कहते हैं कि किसी को कुछ पाना है, किसी को कहीं पहुंचना है, इसके लिए तपाचरण नहीं किया जाता। तपाचरण प्रत्यक्ष ईश्वर सेवा है और सुखी होने का माध्यम है, इसलिए तपाचरण किया जाता है। हम कुछ बन जाएंगे, हम कुछ शक्तिशाली हो जाएंगे, यह उद्देश्य लेके तपाचरण नहीं करना है। तपाचरण का उद्देश्य यह है कि ये धर्म का अंग है, और यह वह मार्ग है जो हमें ईश्वर से बहुत तेजी से मिलाने की ताकत रखता है, और हमें सुखी होने का वो माध्यम है। इसीलिए साहब ने साहब ने एक जगह कहा है,
साहब ने पृष्ठ संख्या 29 है और यह पुस्तक है साहब। साहब कहते हैं, साहब के बारे में संचालिका जी ने लिखा है, साहब ने कभी संपूर्ण अनाशक्ति का भाव ना देखा। साहब वैराग्य के पक्षपाती न थे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यह उनकी धारणा न थी। वे कहते, हमें जगत में भी ब्रह्म के दर्शन करना चाहिए, तब वह भी सत्य हो जाता है। कण कण में उसका अस्तित्व होने पर भला वह कण निस्सार कैसे हो सकता है। सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि जो दिखता है, जो जो हम आंखों से देखते हैं, वही सब कुछ नहीं है। इस दृश्य जगत से परे भी एक बहुत बड़ा जगत है और उसे अनुभव करने के बाद यह जगत हमारे लिए और भी सुंदर और आनंददायी हो जाएगा। वास्तविकता का बोध होने के बाद आदमी दुनिया में रहकर भी उलझता नहीं है, तब मनुष्य को बैरागी नहीं बनाता। साहब कहते हैं, तब मनुष्य को बैरागी नहीं बनाता। वह उसे ऐसी स्थिति पर ला देता है जब वह एक ही समय में आसक्ति और अनासक्ति का अनुभव कर सके। साहब ने कहा है, तब मनुष्य को बैरागी नहीं बनाता, वह उसे ऐसी स्थिति पर ला देता है जब वह एक ही समय में आसक्ति और अनासक्ति का अनुभव कर सके। साहब को अपने रहन सहन में अस्त व्यस्तता बिल्कुल पसंद न थी। वे कहते, अपने रहन सहन में उदासीनता तक नहीं है। हम जिस किसी परिस्थिति में हो उसमें सुव्यवस्थित रहना चाहिए। तुम तपाचरण करता हो, इसका मतलब यह नहीं कि सब कामों में तुम तपाचरण करता हो, इसका मतलब यही है कि तुम सब कामों में बहुत व्यवस्थित हो, चाहे खाना पीना हो, पहनावा हो, बातचीत हो या व्यवहार हो। अपने सभी कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए। वे स्वयं भी अपने प्रति बड़े सजग रहते। अक्सर फटे कपड़े पहनने की नौबत आती, मगर वे उसमें टाके लगवाए बगैर न पहनते। 10 जगह सिला हुआ रफू किया कपड़ा चलता, पर यद किंचित भी फटा हुआ नहीं। सो यूं साहब उठते बैठते चलते फिरते हर व्यवहार में हमें धर्म की शिक्षा दे रहे थे। स्वर्णिम समय था यह आदरणीय संचालिका जी बताते हैं कि आचरण में उदासीनता तब नहीं है। आप जैसे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उसमें स्थिर तौर पे रहना, उसमें व्यवस्थित बने रहना, यही तब आचरण की सीख है। इसके बाद साहब इसी रिश्तों जो हमने देख पढ़ा, जीवन संघर्ष, उसके सार वचन हम पढ़ते हैं, फिर नए चैप्टर पर आए। तो सुख की खोज करनी नहीं पड़ती, वह तो होती ही रहती है और हर मनुष्य उस खोज में व्यस्त है, उसके पीछे पागल है। जीवित रहते वह अगर सुखी नहीं हो पाता, तो मरने से या मरने के कारण या मरने के बाद वह सुखी हो सकेगा, ऐसी कल्पना तक हास्यास्पद है। आनंद तो जीने में है, सुख के लिए जीने में, सुख के लिए संघर्ष करने में, सुख के लिए जूझने में और सुख के लिए सब कुछ खो देने में। और अंत में साहब कहते हैं, नियामक कोई और ही है, मनुष्य नहीं। यह साहब ईश्वर के विषय में कहते हैं। अब अगला चैप्टर जो तपाचरण के संदर्भ में है और संघर्ष का क्षेत्र, पहले साहब ने जीवन संघर्ष बताया, अब साहब ने लिखा है कि संघर्ष का क्षेत्र क्या है। जीवन संघर्ष का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह आपने पिछले लेख में जाना। यह संघर्ष जबरदस्त होते हुए भी इसे करने के लिए किसी तरह की पूर्व तैयारी की कोई भी जरूरत नहीं। अगर आवश्यकता है तो सिर्फ निश्चय की, दृढ़ निश्चय की, अटल निश्चय की, और जो निश्चय किसी भी सूरत में किसी भी कारण से ढह ना सके, जो निश्चय किसी भी सूरत में किसी भी कारण से ढह ना सके, यह निश्चय करने के लिए मनुष्य चाहे जितना समय ले ले, परंतु एक बार निश्चय कर चुकने पर और संघर्ष के लिए मैदान पर उतर चुकने पर वह पीठ दिखाकर भाग नहीं सकेगा। निश्चय के साथ संघर्ष के लिए क्षेत्र में आने पर मनुष्य वह स्वाभाविक अपेक्षा करता है कि मैदान साफ हो ताकि लड़ाई ढंग से लड़ी जा सके। परंतु आज के युग में क्षेत्र साफ नहीं है। इसमें तरह तरह के गड्ढे हैं, कंकर हैं, पत्थर है, चट्टाने हैं। संघर्ष
ऐसी हालत के बावजूद भी हो सकेगा, परंतु कठिनता के साथ। वैसे हर संघर्ष कठिन हुआ करता है, परंतु मैदान साफ हो तो लड़ने में मजा आता है। जीवन संघर्ष के लिए मैदान को समतल करने का काम कठिन नहीं है। मैदान को गंदा या ऊंचा नीचा करने वाले प्रथम तो हैं तरह तरह के वाद, मत, संप्रदाय, फिरके, सेक्ट, पंथ, मार्ग इत्यादि इत्यादि। पचासों तरह के ये हैं, और इनमें से किसी एक पर भी जरा सा भी ध्यान नहीं देना है, किसी एक पर भी जरा सा विचार नहीं करना है, किसी एक में भी कोई विशेषता नहीं है, यह निश्चित रूप से जान लीजिए। सबके सब बिल्कुल बेकार हैं और मनुष्य की राह भटकाने वाले हैं। इनमें कट्टरता है, और कट्टरता का दूसरा नाम नास्तिकता है। ईश्वर शक्ति सर्वव्यापी होने के कारण वह किसी एक पंथ या मार्ग में अटक कर रह जाने वाली नहीं है। मनुष्य या तो हर संप्रदाय, वाद, मत इत्यादि को माने, या तो किसी को भी ना माने। अगर वह हर एक को मानता है तो एक ऐसी खिचड़ी तैयार होगी जिसमें परस्पर विरोध के तरीके हैं। इसलिए मनुष्य को कोई मार्ग सूझता नहीं। अगर वह किसी को भी नहीं मानता तो उसका रास्ता साफ है, वह संघर्ष आसानी से कर सकेगा। इस तरह वाद संप्रदाय की अड़चनें दूर करने के बाद मनुष्य को दिखाई देते हैं तरह तरह के फैले हुए धर्म। वह सभी धर्म मनुष्यों के लिए ही हैं, परंतु मनुष्य एक साथ इन सारे धर्मों का पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि उन धर्मों में व्याप्त रूढ़ियां परस्पर विरोधी हैं। जब सभी धर्मों का आचरण मनुष्य नहीं कर सकता तो उसे सुविधाजनक यही है कि वह इन सभी धर्मों में से एक को भी ना माने। जब वह पैदा हुआ तो उसका इनमें से कोई धर्म नहीं था। पैदा होने के कई साल बाद तक भी उसका कोई धर्म नहीं था। 7-8 वर्ष की आयु होने पर जब माँ बाप उसे सिखाने लगते हैं कि वह हिंदू है या मुसलमान या ईसाई, तब वह हिंदू, मुसलमान या ईसाई बनता है, और इस उम्र से भी कई वर्षों बाद का इन थोपे हुए धर्मों का आचरण करता है। यानी जिस धर्म का मनुष्य अपने आप को समझता है वह धर्म उसका है ही नहीं, वह तो उस पर कुछ बड़ा होने पर लादा गया है। मूलतः तो वह सिर्फ मनुष्य है। इसलिए मूलतः उसका धर्म जो उसके जन्म के साथ जन्मा, वह मनुष्य धर्म या मानव धर्म है, जो सत्य और सनातन है। उसी एक मनुष्य धर्म को मानने से व आचरण करने से मनुष्य का दृष्टिकोण व्यापक तथा भेदभाव रहित बन सकेगा, और उसे जीवन संघर्ष का क्षेत्र अधिक साफ हो चुका है यह दिखने लगेगा। परंतु यह क्षेत्र फिर गंदा हो सकता है अगर मनुष्य धार्मिक ठेकेदारों के फैलाए हुए तरह तरह के आकर्षक धर्मजाल में फंसे। इसीलिए उसे चौकस रहना है और इन भ्रम जालों के पास में फटकने भी नहीं देना है। इनमें पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, लोक परलोक, लौकिक अलौकिक, अच्छा बुरा, नीच ऊंच, गरीब अमीर इत्यादि इत्यादि अनेक तरह के द्वंद्वों का समावेश होता है। तभी भ्रमजाल तैयार होते। परंतु जिसे जीवन संघर्ष करना है और जो इस बात का निश्चय कर चुका है कि उसके लिए स्वार्थी पुरुषों द्वारा निर्मित इन द्वंद्वों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि वह इन द्वंद्वों से भी कई गुना अधिक प्रभावी जो नैसर्गिक या स्वाभाविक द्वंद्व है, उन तक को संघर्ष से मटिया मेट करने के लिए निकला हुआ है। अब क्षेत्र करीब करीब साफ हो जाता है, परंतु जो मनुष्य ग्रहों में या फलित ज्योतिष के चक्कर में रह चुके हैं उनके लिए अभी भी क्षेत्र में गड्ढे बाकी हैं, और ये वे ही यह ग्रह हैं। इनसे निपट लेना जरूरी है, और इनका सीधा रास्ता यही है कि इनके अस्तित्व को कोई महत्व न दिया जाए, और यह निश्चित विश्वास रखा जाए कि जिसे जीवन संघर्ष करना है और जो इसका दृढ़ निश्चय कर चुका है, जीवन संघर्ष यानी तपाचरण करना है, और उसका जो दृढ़ निश्चय कर चुका है, उसके सब ग्रह अब उसकी जन्म कुंडली, उसकी जन्म पत्री में ही विश्राम करेंगे। चाहे जितना भी कोई ग्रह शुभ हो
वह अब कोई भी शुभ नहीं कर सकेगा, और चाहे जितना अशुभ ग्रह अब कोई अनिष्ट नहीं कर सकेगा। यह ग्रह चाहे जितने बलशाली हो, तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य के रास्ते से सबके सब दूर हट जाते हैं। तरह तरह की देवी देवताओं में विश्वास या भक्ति रखने वाले जो हों, उन्हें भी यह जान लेना चाहिए कि उनका संघर्ष का निश्चय और क्षेत्र शुद्धि करने के बाद ये देवी देवता भी अब ना खुश होंगे ना नाराज, बल्कि ये इस क्षेत्र के दोनों ओर खड़े होकर आपका संघर्ष देखेंगे और इनकी दिली सहानुभूति आपके साथ रहेगी। केवल सहानुभूति, किसी तरह की सक्रिय मदद की आशा आप इनसे ना करें। ये दर्शक है संघर्ष की, यूं होती है क्षेत्र शुद्धि। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इस तरह क्षेत्र को साफ करने के बाद ही तब शुरू किया जाए। तब तो दृढ़ निश्चय होने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। परंतु ऊपर लिखी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि धीरे धीरे इस तरह सबका क्षेत्र साफ हो जावे। वैसी बुद्ध की सफाई करने के बाद भी कुछ अड़चने बाकी हैं, ही रह जाती हैं, परंतु वे ऐसी हैं कि जो तप में प्रगति होने के बाद या तो आत्मिक उत्पन्न बल होने के कारण आप खुद उन अड़चनों पर दूर कर सकेंगे, या फिर अपने आप परिस्थितियां ऐसी होंगी कि अड़चने दूर हो जाएंगी। इसलिए उनके बारे में शुरू में इशारा देना भी व्यर्थ ही होगा। यह ध्यान रहे कि अपनी नौकरी धंधा संभालते हुए, अपनी घर गृहस्थी का बोझ उठाते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मनुष्य को तप करना है। तभी वह तप में प्रगति कर सकता है। इन सब चीजों से भागकर या इन्हें टालकर तप करना आज के समय में संभव ही नहीं। यह साहब ने बहुत विशिष्ट बात कही है। साहब ने कहा है, यह ध्यान रहे कि अपनी नौकरी धंधा संभालते हुए, अपनी घर गृहस्थी का बोझ उठाते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मनुष्य को तप करना है, और तभी वह तप में प्रगति कर सकता है। इन सब चीजों से भागकर या इन्हें टालकर तप करना आज के समय में संभव ही नहीं। इसी तरह यह भी ध्यान रहे कि आप तप कर रहे हैं, इसका ऐलान करना या डोली पीटना नहीं है, ना ही घर में किसी आदमी से जोर जबरदस्ती तप करवाना है। तप मनुष्य का धर्म है, तप मनुष्य के जीवन का संघर्ष है। इसीलिए उसका महत्व उसी के लिए है जो तप करता है। दूसरों को उसके तप से कोई मतलब नहीं। जो क्षेत्र साफ हो जाने पर आपको मैदान में आपके सामने खड़े दिखाई देंगे आपका शरीर, आपका मन। इन्हीं से संघर्ष है। बुद्धि भी है, परंतु वह कभी आपकी तरफ और कभी शरीर या मन की तरफ हो जाती है। इसलिए उसकी और विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने शरीर और मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो बुद्धि फिर आपके अधीन ही रहेगी। तो साहब ने कहा है, इसी तरह यह भी ध्यान रखें कि आप तप कर रहे हैं, इसका ऐलान करना या डोली पीटना नहीं है, न ही घर पे किसी आदमी की और जबरदस्ती तप करवाना है। तप मनुष्य का धर्म है। यह तप मनुष्य के जीवन का संघर्ष है। इसीलिए उसका महत्व उसी के लिए है जो तप करता है। दूसरों को उसके तप से क्या मतलब। यूं क्षेत्र साफ होने पर आपको मैदान में आपके सामने खड़े दिखाई देंगे आपका शरीर, आपका मन। इन्हीं से संघर्ष है। बुद्धि भी है, परंतु वह कभी आपकी तरफ या कभी शरीर या मन की तरफ हो जाती है। इसीलिए उसकी और विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं। यदि आप अपने शरीर और मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो बुद्धि फिर आपके अधीन ही रहेगी। यह साहब कहते हैं। तो साहब ने साफ साफ ये कह दिया है, जीवन की जो भी जवाबदारियां हैं उनको निभाते हुए ही तपाचन करना है, उनसे भागना नहीं है। और ये इसीलिए एक एक बहुत ही विशिष्ट घटना साहब के संचालिका जी के संदर्भ में थी, वह मैं आपको बताता हूँ। साहब ने संचालिका जी को कहा था
नाते रिश्ते मित्रों से टूटा संबंध पुराना है, नव संबंध बनाया है हर जीव से अब तो नाता है। कुटुंब बढ़ाया युग अपना, हम विश्व कुटुंबी कहलाते, भेदभाव नष्ट करके हर जीव को भय अपना। उन्होंने एक बार मेरे से कहा था, अपने में यह प्रेम भाव विकसित करो, यही धर्म पथ पर तुम्हें सर्वाधिक मददगार होगा। आसपास के हर मिलने जुलने वाले, परिचित अपरिचित में भी आराध्य के दर्शन करना सीखो। यही एक बात तुम्हें साधना के उच्चतम शिखर तक ले जा सकती है। प्रचलित सारे धर्म और आज तक आए संतों ने इसी एक बात को कहा है, अलग अलग तरीके से। सत्य धर्म भी यही बताता है। साहब ने कहा, संचालिका जी को कहा, अपने में यह प्रेम भाव विकसित करो, यही धर्म पथ पर तुम्हें सर्वाधिक मददगार होगा। आसपास के हर मिलने जुलने वाले, परिचित अपरिचित में भी अपने आराध्य के दर्शन करना सीखो। यही एक बात तुम्हें साधना के उच्चतम शिखर तक ले जा सकती है। प्रचलित सारे धर्म और आज तक आए संतों ने इसी एक बात को कहा है, अलग अलग तरीके से। सत्य धर्म भी यही बताता है। उन दिनों हमारे घर हमारी एक बुआ रहने आई। मेरे धर्माचरण को देखकर उन्हें बड़ा कौतुक होता। मेरे मतलब यहाँ संचालिका जी का संदर्भ है। लाड़ से मुझे मीराबाई कहकर बुलाया करती। एक बार यह बात मैंने साहब से कही। साहब बोले, उनसे कहना था मुझे मीराबाई नहीं बनना। आत्म कल्याण तक की जिसकी मंजिल हो, उसके लिए यह विशेषण योग्य है। परंतु हम हमारे अनुयायी से मात्र आत्म कल्याण की अपेक्षा नहीं रखते। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो जगत कल्याणार्थ स्वाहा हो जाने की तैयारी रखें। हमारा कार्य क्रांतिकारी है, और क्रांति एक व्यक्ति से नहीं आती, उसके लिए सहयोग चाहिए। हमारी क्रांति दुनिया का आमूलाग्र बदल कर रहेगी। धर्म शून्य जगत में पुनः एक बार धर्म का राज्य होगा, मूल मानव धर्म का। यह काम जानती हो कितना कठिन है। उन्होंने, मतलब परम सद्गुरु ने कहा था, उसकी कठिनता आकाश को गिलाफ चढ़ाने जैसी है। इतने कठिन कार्य के लिए हमें कुछ गिने चुने तपस्वी वीरों की जरूरत है। आज समय मीरा की भांति ईश्वर भाव जागृत करने का नहीं है। यह वह समय है जब हजारों वर्षों से लुप्तप्राय धर्म का आचरण प्रत्येक व्यक्ति से करवाना है। कभी लगता है यह करना यानी सीमेंट कंक्रीट की दीवारों पर सिर मारने जैसा है, लेकिन यह होकर रहेगा। हमने एक समर्थ गुरु के समक्ष यह प्रतिज्ञा की है, और इसकी कठिनता का आभास होते हुए भी निश्चित है कि यह होकर रहेगा, और यह कार्य होगा तप के बल पर। यहाँ से ही तप का महत्व स्थापित होता है। साहब ने कहा कि यह जो आकाश में गिलाफ चढ़ाने का कार्य इतना कठिन कार्य है, और उसके लिए सिर्फ एक ही आधार है, तपाचरण। तप के बल पर ही यह कार्य पूर्ण होगा। ईश्वरीय साम्राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। यह जो कार्य हमने स्वीकार किया है, उसकी कठिनता का अनुमान दुनिया की सत्य परिस्थितियां तथा हमारी अपनी साधनहीनता को देखते हुए लगाया जा सकता है। याद रहे, हम लोगों की मंजिल मुक्ति नहीं है, हमारी मंजिल है मात्र समर्पण। तभी वह कार्य करवा लेता है। इसी समर्पण की अपेक्षा हम हमारे अनुयायी से रखते हैं। ड्रिफ्टिंग एज ही प्लीजेस, कितना महान है यह धर्म। भी संपूर्ण समर्पण ही इसमें निहित है। भगवान ईसा के नॉट माइंड बट दाई विल बी डन, इन शब्दों का स्मरण हो आता है साहब के उपरोक्त वाक्य से। यह साहब कहते हैं। तो यह जो बात है, इसको हम एक बार, क्योंकि 2 मिनट का समय पड़ा है, तो उस 2 मिनट में ये वापस पढ़ते हैं इसी विषय को। साहब ने कहा, मीरा की भांति ईश्वर भाव जागृत करने का समय नहीं है। यह वह समय है जब हजारों वर्षों से लुप्त प्राय धर्म का आचरण प्रत्येक व्यक्ति से करवाना है। कभी लगता है कि यह करना यानी सीमेंट कंक्रीट की दीवारों पर सिर मारने जैसा है, लेकिन यह होकर रहेगा। हमने एक समर्थ गुरु के समक्ष यह प्रतिज्ञा की है, और इसकी कठिनता का आभास होते हुए भी निश्चित है कि यह होकर रहेगा।
यह कार्य होगा सबके बल पर। ईश्वरीय साम्राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। यह जो कार्य हमने स्वीकार किया है उसकी कठिनता का अनुमान दुनिया की सत्य परिस्थितियां तथा हमारी अपनी साधनहीनता को देखते हुए लगाया जा सकता है। याद रहे, हम लोगों की मंजिल मुक्ति नहीं है, हमारी मंजिल है मात्र समर्पण। तभी वह भी ईश्वर कार्य करवा लेता है। इसी समर्पण की अपेक्षा हम हमारे अनुयायी से रखते हैं। ड्रिफ्टिंग एज ही प्लीजेस, इतना महान है यह ध्येय, संपूर्ण समर्पण ही इसमें निहित है। भगवान ईसा के नॉट माइन बट दाई विल बी डन इन शब्दों का स्मरण हो आता है साहब के उपरोक्त वाक्य से। धन्यवाद। तो आज के हम इस संदर्भ में हमने देखा कि जो ये क्रांति आई है उसका आधार तपाचरण ही है और तपाचरण के दम पर ही यह जो क्रांति अपना रूप ले रही है यह हम सबको दिखाई दे रहा है। आज हमें लगता है कि हम लोगों को अग्निहोत्र समझाते हैं, लोग अग्निहोत्र से जुड़ते हैं, इस कार्य को करते हैं, पर इसके पीछे जो ताकत है वह श्री जी साहब सच्चारिका जी पूरी गुरु परंपरा की जो तपाचरण की ताकत है वह उसका परिणाम है। इसके धीरे धीरे करके एक शहर, एक गांव, एक मोहल्ले से होते होते पूरे विश्व में अग्निहोत्र फैला है और जिस तरह से फैला है उस तरह से आगे वाले अंग भी फैलेंगे। दान, तप, कर्म और स्वाध्याय का महत्व लोग समझने लगेंगे। जब अग्निहोत्र से उनका मन शांत होगा, वो विचारों से परिपक्व होंगे, तब उनको आगे का महत्व भी समझ में आने लगेगा। इसलिए यह जो कड़ी शुरू हुई है अग्निहोत्र आचरण से, यह धीरे धीरे करके हमें तपस्वी की जो जरूरत साहब ने कही है और दिलवा के रहेगी और लोग इस तपस्या के मार्ग पर चलने का प्रयास अवश्य करेंगे। यही शुभेच्छा। इसीलिए साहब ने कहा है, आनंद तो जीने में है, सुख के लिए जीने में, सुख के लिए संघर्ष करने में, सुख के लिए सब कुछ खो देने में। धन्यवाद।